हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सा एक टॉप लेकर आई हूँ। तो इसकी फ़ोटो मेरी इंस्टाग्राम पर मेरी सब्सक्राइबर ने शेयर किया था, बोला था कि मैम इसको बनाना बताएं। तो बहुत ही खूबसूरत सा टॉप है, मुझे खुद को बहुत पसंद आया है। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसको आप स्कर्ट के साथ पहन सकते हैं, आप इसको जीन्स के साथ पहन सकते हैं, ऊपर से आप कोई भी जैकेट ले सकते हैं। तो बहुत स्टाइलिश सा है और बहुत जल्दी बन जाता है, ऊन बहुत कम लगती है। ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए बहुत सारे लाइक दें, शेयर करें, अपनी फैमिली फ्रेंड सबके साथ शेयर किया करें, फेसबुक पर शेयर कर दिया करें, इंस्टाग्राम पर जिस पर भी आपको शेयर करना है सब पे शेयर कर दिया करें। सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, घंटी ज़रूर प्रेस करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे नए वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, इसको मैंने अभी स्कर्ट के साथ पहना है, अभी मैं आपको जीन्स के साथ पहन कर दिखाती हूँ। देखिए, आप इसको जीन्स के साथ पहन सकते हैं, ऊपर से कोई भी जैकेट या फिर आप कोई स्वेटर ले सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने येलो कलर की ऊन ली है और सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर की क्रोशिया है और हम चेन बनाएंगे। तो एक चेन हो गई हमारे पास, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15। देखिए, हमने 15 चेन ले लिए। अब हम 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में डालेंगे। देखिए देखिए सॉरी, 5वीं वाली चेन में हमने डाली, एक डबल क्रोशिया बनाया, चेन को काउंट किया तो 2 डबल क्रोशिया हो गया। वापस डालेंगे इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया। 3 के बाद देखिए, अब हम एक चेन बनाएंगे, वापस इसी जगह डालेंगे और फिर से हम इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3 डबल क्रोशिया हमने फिर से इसके अंदर बनाना है। देखिए, ठीक है। अब देखिए, 1 और 2 चेन ली हमने और 2 चेन का गैप देंगे। तीसरी वाली चेन में एक हमें डबल क्रोशिया बनाए, 2 चेन छोड़ी हमने, देखिए, और तीसरी वाली चेन में डालकर एक डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। देखिए, एक डबल क्रोशिया हमें इस तरीके से बनाना है। फिर हम 2 चेन लेंगे। अब देखिए, फिर से हम 2 चेन का गैप देके तीसरी वाली चेन में डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया एक ही चेन में बनाएंगे। देखिए, एक ही चेन में 3 डबल क्रोशिया पहले हमें बनाना है, फिर एक चेन लेंगे हम। देखिए, वापस इसी जगह डाल के फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाना है। पहले देखिए 3 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन लेके वापस इसी जगह डाल के फिर 3 डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया किसे कहते हैं? 2-2 करके जो फंदे निकाले जाते हैं उसको डबल क्रोशिया कहते हैं। 2 चेन ले ली हमने। अब देखिए, फिर से हमने 2 चेन का गैप देके लास्ट वाली चेन में डाल के एक डबल क्रोशिया बना लिया इस तरीके से। तो इतना बन गया हमारा। अब देखिए, हम क्या करेंगे। देखिए, हमने पहली रो बना ली। सेकंड रो में क्या करना है, देखिए, फर्स्ट रो हमारी होगी। अच्छा, हम गले की पट्टी बना रहे हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब हम स्टार्टिंग में 5 चेन लेंगे। 5 चेन लेने के बाद इसको हम घुमाएंगे और जो बीच में हमें इसमें डालना है, जो 3 डबल क्रोशिया के बाद हमने एक चेन बनाई थी ना, उसके अंदर हमें डालना है, इसके अंदर। फिर से इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया 2-2 करके जो फंदे निकाले जाते हैं उसको कहते हैं, ठीक है। देखिए, अब हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से एक चेन ली, वापस इसी जगह डालेंगे, फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर 2 चेन लेंगे। अब जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाई थी बीच में, इसको हमें देखिए कैसे बनाना है। तो अभी हमारा राइट साइड है, सीधे साइड से हमें इस तरीके से क्रोशिया डालना है, इस तरीके से, ठीक है। देखिए, इसको इस तरीके से डालेंगे, फंदे को उठाकर और बुनेंगे, डबल क्रोशिया बुन लेंगे। देखिए, 2-2 करके फंदे निकालेंगे, 2 चेन लेकर। अब देखिए, फिर से हम इसके बीच में डालेंगे, पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम एक चेन लेंगे, वापस इसी जगह डालेंगे, फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। देखिए, अब हम फिर से 5 चेन लेंगे और इसको घुमाएंगे। 5 चेन लेने के बाद इसको घुमाएंगे। देखिए, फिर से अब हम बीच में डालेंगे इसमें और फिर से 3 डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे। देखिए देखिए 3 डबल क्रोशिया एक ही जगह हमें बनाना है, हो गई। अब फिर एक चेन लेके वापस इसी जगह डाल के फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3, ठीक है।
अब फिर हम 2 चेन लेंगे। अब हमारा ये रॉन्ग साइड है, उल्टा साइड है, तो 2 चेन लेकर अब हमें उल्टी साइड से जो हम डबल क्रोशिया बीच में बना रहे हैं इसको हमें इस तरीके से डालना है। देखिए पीछे के साइड से डालेंगे इस तरीके से और इसको ऐसे बना लेंगे। फिर 2 चेन लेकर बीच में डालेंगे, इसमें 3 डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे, 1 2 3। 3 के बाद फिर हम एक चेन बनाएंगे, वापस इसी जगह डाल के फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए 2 चेन लेकर इस लास्ट वाले में इसमें डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। फिर हम 5 चेन लेंगे। देखिए अब हमने इतना बना लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 हमने बनाए ना। तो देखिए 32 डिज़ाइन हमने गले पर बनाई है। अगर आपके एल साइज आता है, एम साइज आता है तो आपके बिल्कुल ठीक आने वाला है। तो इसको या तो आप क्रोशिया से जॉइंट कर दें फोल्ड कर या फिर आप निडल से भी कर सकते हैं, बड़ी वाली जो निडल होती है उससे भी कर सकते हैं, सिलाई मशीन से भी आप इसको जॉइंट कर सकते हैं। तो इसको हमें आपस में जॉइंट करना है, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से हम जॉइंट कर देंगे। उसके बाद नीचे का डिज़ाइन बनाना है हमें। तो देखिए हमने जॉइंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 3 इधर के हम छोड़ेंगे, 3 गैप को छोड़ेंगे, 1 2 3 3 गैप छोड़ कर चौथे वाले गैप में डालेंगे इसमें और हम बुनेंगे। तो हम आगे का बुनकर फिर आपको दिखाते हैं। देखिए गला है हमारा, ठीक है, हमने इतना बुन लिया है। तो इतना बुना है, कैसे बुना है सेम ऐसा ही हमें पीछे के साइड भी बुनना है, इसलिए हमने पहले आपको आगे का बुन के दिखाते हैं। तो हमने जो 1 2 3 हमने डिज़ाइन छोड़ी थी, 3 इस साइड में डिज़ाइन छोड़ी थी और बीच में हमने 9 डिज़ाइन बनाई है। अब देखिए 3 हम इस साइड में भी डिज़ाइन छोड़ेंगे। देखिए 1 2 3 छोड़ने के बाद चौथी वाली डिज़ाइन में हम इसको अटैच करेंगे ऊन को इस तरीके से। यहाँ पर हम अटैच करेंगे ऊन को। देखिए 1 2 3 डिज़ाइन हमने छोड़ दिए हैं और चौथी वाली डिज़ाइन में हमने इसको ऊन को अटैच कर दिया। अब हम 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद वापस इसी जगह डालेंगे और देखिए एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया हमने बनाया है। एक चेन लेके वापस इसी जगह डाल के फिर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके पास में जो आपको ये डबल क्रोशिया दिख रहे हैं इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया हमें बनाना है, ठीक है। अब फिर हमें दूसरे वाले गैप में डालना है, चेन नहीं लेनी है, अब इसमें डालना है। इसमें पहले हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। देखिए 2 हो गई। फिर अब हम एक चेन लेकर वापस इसी जगह डाल के फिर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2, ठीक है। अब देखिए फिर से आपको ये जो डबल क्रोशिया दिख रही है ना, इसके ऊपर हमें फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से, ठीक है। अब फिर हम इस वाले गैप में डालेंगे, इसमें भी हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है पहले, फिर एक चेन लेंगे हम वापस इसी जगह डाल के फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। फिर देखिए अभी हमने 1 2 3 गैप में बनाए हैं, हमें टोटल 9 बार बनाना है। देखिए अब फिर इस वाले गैप में हम पहले इधर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर बनाना है हमें। देखिए फिर हम इस वाले गैप में डालेंगे, देखिए 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, फिर एक चेन लेंगे हम वापस इसी जगह डाल के फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, ठीक है। फिर देखिए हम इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, यहाँ पर डालेंगे और एक डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। फिर देखिए हम इसी तरीके से 1 2 3, तो अभी हमने 4 बार ये डिज़ाइन बनाई है, हमें टोटल 9 बार डिज़ाइन बनानी है, ठीक है। तो हम आपको दिखाते हैं। देखिए 5 वाली गैप में भी सेम करना है, पहले 2 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, 1, देखिए वापस 2 डबल क्रोशिया के बाद फिर हमें एक चेन लेनी है
और वापस इसी जगह डाल के फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, और एक डबल क्रोशिया हमें इसके ऊपर बनाना है। जो डबल क्रोशिया हमने बना रखा है इसके ऊपर हमें एक बनाना है। आपको कोई भी दिक्कत लगे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको आंसर ज़रूर देती हूँ। और आप लोगों के कहने पर डिज़ाइन बनाती हूँ, तो आप लोग वीडियो को बहुत सारे लाइक दिया करें ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है। और लाइक करने के कोई पैसे भी नहीं जाते हैं, तो आप लोग आराम से लाइक कर सकते हैं। देखिए, तो हम 9 बार हमें रिपीट करना है। ठीक है, जो डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर गैप के अंदर पहले 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हमें 9 बार रिपीट करना है। देखिए, इस तरीके से बनाना है। देखिए, अब हम काउंट करके आपको दिखा दें। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया। हमें टोटल 9 बार करना है। जैसे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार हमने बनाया था, वैसे ही हमें 9 बार बनाना है। यहाँ पर हमने देखिए 9 गैप में बना लिया है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गैप में बना लिया। और साइड से हमने बराबर के छोड़े हैं। आप 6 गैप छोड़ सकते हैं, आप 7 गैप छोड़ सकते हैं, एक बराबर के होने चाहिए दोनों साइड में। ठीक है, तो इतना हमने छोड़ दिया है। अब हम आपको आगे का डिज़ाइन बताते हैं। देखिए, अब हम फर्स्ट रो हमने कंप्लीट कर लिए। 9 बार 9 जगह हमने सेम डिज़ाइन बनाई थी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हम चेन बनाएंगे। देखिए, पहले हम इस पर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद इसको घुमाएंगे। देखिए, अब जो हमने 2 डबल क्रोशिया के बीच में एक चेन बनाई थी, इसमें डालना है हमें। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपके समझ आ जाएगा। अभी हो सकता है आपको टफ लग रहा है, तो इसके अंदर हम डाल के पहले हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, 1 डबल क्रोशिया, वापस डालेंगे इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया। 2 बनाने के बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, एक चेन लेके वापस इसी जगह डालेंगे, फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, अब जो बीच बीच में हमने एक डबल क्रोशिया लिया था डबल क्रोशिया के ऊपर, उसको देखिए हम इस तरीके से डालेंगे। सीधे साइड से हमें इस देखिए 2 के बाद एक जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर, इसमें हम देखिए सीधे साइड उल्टी साइड से हम इस तरीके से डालेंगे क्रोशिया को। ठीक है, अभी हमारा रॉन्ग साइड है तो हमने पीछे से डाली है डबल क्रोशिया। अब फिर 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो हमने एक चेन बनाई थी, इसमें फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन लेके वापस इसी जगह डाल के फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये इस तरीके से हम बनाएंगे। ठीक है, अब जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था एक डबल क्रोशिया के ऊपर, तो इसको हम देखिए उल्टे साइड से, देखिए ये डबल क्रोशिया जो हमने बनाया था इसको देखिए हम उल्टे साइड से क्या करेंगे, इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे, इस तरीके से बनाएंगे। और सीधे साइड से भी हम आपको बता देंगे कैसे बनाना है। इस तरीके से हमने डालकर बना लेना है। ठीक है, अब फिर से इसके पास वाले में डालेंगे, इसमें फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हम 1 और 2 के बाद फिर से हम एक चेन लेंगे, वापस इसी जगह डाल के फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। ठीक है, फिर जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था उसको फिर से हमें क्रोशिया को पीछे से डालना है। देखिए इस तरीके से हमें डालना है और फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेना है। तो सेकंड रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। फिर हम अपनी तीसरी रो कैसे बनाएंगे आपको दिखाते हैं। तो देखिए 2 रो होने के बाद तीसरी रो में अब हम क्या करेंगे, 2 रो हमने बना ली। तीसरी रो में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम 4 चेन लेंगे स्टार्टिंग में, 1 2 3 4 चेन लेने के बाद बीच वाले में डालेंगे इसमें, और इसके अंदर हम बनाएंगे पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 डबल क्रोशिया, वापस डालेंगे इसी जगह 2 और 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम एक चेन लेंगे, वापस इसी जगह डाल के फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2
और 3, 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब देखिए एक चेन लेंगे हम, देखिए 3 डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। अब एक चेन लेंगे हम, और जो हम डबल क्रोशिया बना रहे थे सादा, उसको देखिए अब सीधे साइड से हमें क्रोशिया को इस तरीके से डालना है। देखिए अभी हमारा राइट साइड है, सीधे साइड से इस तरीके से डालेंगे और इसको एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेकर अब फिर से हम बीच में डालेंगे। इसमें पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम एक चेन लेंगे, देखिए फिर से एक चेन लेंगे और फिर वापस इसी जगह डाल के फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3, 3 डबल क्रोशिया हमने फिर से बना लिया। अब देखिए फिर क्या करेंगे, एक चेन लेकर अब देखिए जो डबल क्रोशिया बनाई थी इसको इस तरीके से डालेंगे और फिर एक डबल क्रोशिया बना लिया। ठीक है, फिर एक चेन ली, फिर बीच में डाल के पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से हमें बनाना है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। फिर एक चेन लेकर फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक चेन लेकर जैसे इस वाले डबल क्रोशिया को बना रहे थे वैसे ही बनाना है। इस पूरी रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। आगे चौथी रो में हमें क्या करना है फिर हम आपको दिखाते हैं। तो हमारी 3 रो कंप्लीट हो गई हैं। चौथी रो में हम देखिए क्या करेंगे, स्टार्टिंग में 4 चेन लेंगे, पहले 2 ले चुके हम, 3 4, 4 चेन लेने के बाद इसको घुमाएंगे। घुमाने के बाद देखिए हम बीच में डालेंगे, इसमें देखिए इसमें बीच में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया वापस डालेंगे, देखिए 2, फिर डालेंगे 3, 3 डबल क्रोशिया के बाद फिर हम एक चेन लेंगे, एक चेन बनाएंगे और वापस इसी जगह डालेंगे। फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3। ठीक है, 3 डबल क्रोशिया हमने फिर से बना लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक चेन लेने के बाद अब हमारा रॉन्ग साइड है तो हम पीछे की साइड इस तरीके से क्रोशिया डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, अब फिर हम एक चेन लेकर इस वाले गैप में डालेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे, 1 2 3, 3 के बाद फिर हमें एक चेन लेनी है। अब वापस इसी जगह डाल के फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो जैसे मैं बता रही हूँ आपको सेम आप इसी तरीके से बनाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगे तो कमेंट करें, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए फिर से रॉन्ग साइड से हमें जो डबल क्रोशिया बना रहे हैं उसको इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे। तो इस तरीके से हमें पूरी रो को कंप्लीट करना है। आगे वाली रो में हम क्या करेंगे, देखिए हमने 4 रो कंप्लीट कर लिए हैं। 5वीं रो में हमें क्या करना है, देखिए 1 2 3 4, 4 रो हो गई हमारी। अब 5वीं रो में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 चेन बनाने के बाद इसको घुमाएंगे, बीच में डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 वापस डालेंगे, 2 3, 3 डबल क्रोशिया हो गया और एक बढ़ा देंगे हम 4 डबल क्रोशिया। 5वीं रो में हमें 4 डबल क्रोशिया कर देना है, बीच में एक चेन लेनी है और वापस इसके अंदर 4 डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, इस तरीके से। तो 5वीं रो में हमने 4 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया बनाया है। अब फिर से हम एक चेन लेंगे और जो हम डबल क्रोशिया बना रहे थे उसको हमें सेम बनाना है। इसको हम इस तरीके से क्रोशिया डालकर बनाएंगे। ठीक है, फिर एक चेन ले ली, इसके अंदर फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चार के बाद हमें एक चेन लेनी है, वापस इसी जगह डाल के फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, देखिए 4 डबल क्रोशिया हमें बनाना है फिर से। भाई 5वीं रो है, इसको हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। 4 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया बनाना है, एक चेन लेके इसको हमें कंप्लीट करना है। इस पूरी रो को हमें ऐसे ही बनाना है। सेम इसी तरीके से हम कुछ रो बना लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है, अभी हमारी 5वीं रो चल रही है, फिर आगे हम आपको दिखाते हैं थोड़ा कंप्लीट करने के बाद। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 9 10, 10 रो हमारी हो गई हैं। 10 रो के बाद अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेम, देखिए पीछे का भी हमने ऐसे बनाया था और इन दोनों को हम जॉइंट करेंगे तो हमारे ये मुड्ढे बन जाएंगे। ठीक है, मुड्ढे बन जाएंगे। अब इसको हम जॉइंट करेंगे और नीचे का पोर्शन बनाएंगे, इसको जॉइंट कर देंगे। ठीक है, अब इसके नीचे का बनाएंगे, जितनी भी आपको लेंथ रखनी है। तो नीचे का बनाते टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर चेन बनाएंगे। देखिए इसमें हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमने 12 चेन बना ली मुड्ढे की साइड और दूसरी साइड में हम इसको जॉइंट करेंगे इस तरीके से। तो हमारे मुड्ढे बन जाएंगे, फिर नीचे का पोर्शन बनाएंगे। देखिए यहाँ पर डालकर इसको जॉइंट कर दिया। ठीक है, जॉइंट होने के बाद अब देखिए हम क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 4, 4 चेन लेने के बाद इसमें बीच में डालेंगे, 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए 4 डबल क्रोशे के बाद फिर एक चेन वापस इसी जगह डालेंगे, फिर हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। 4 डबल क्रोशे हो गया, फिर एक चेन बनाएंगे, वापस इसके अंदर 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इतना बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी तक हम एक चेन ले रहे थे, अब हम इसमें 2 चेन लेंगे। ठीक है, 1 2, 2 चेन लेने के बाद अब फिर से जो आपको ये डबल क्रोशे दिख रही है रॉन्ग साइड है, तो इस तरीके से हमें डालना है, इस तरीके से। ठीक है, उल्टे साइड से हमें इस तरीके से डालना है और फिर 2 चेन लेंगे हम, 1 2, 2 चेन लेने के बाद इसमें डालेंगे बीच में और 4 डबल क्रोशे पहले हम बनाएंगे, 1 2 3 और 4, 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद फिर एक चेन लेकर वापस इसी जगह डाल के फिर 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए इस तरीके से फिर 2 चेन ली और फिर जो डबल क्रोशे हम बना रहे थे इसको हम बनाएंगे इस तरीके से। फिर 2 चेन लेने के बाद फिर इसके अंदर हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो जैसे अभी हमने इधर बनाया है सेम ऐसे ही हम इसको पूरा कंप्लीट करते हुए आएंगे इस डिजाइन को। दूसरी साइड भी ऐसे ही बना लेंगे। देखिए इसमें बनाएंगे, इसको कंप्लीट करेंगे इस तरीके से पूरा बनाते हुए। फिर यहाँ पर 12 चेन लेके दूसरी तरफ हम जॉइंट कर देंगे। देखिए जैसे हमने ये वाला जॉइंट किया सेम ऐसे ही हम इसको करेंगे। फिर से हम 12 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 चेन लेने के बाद इसमें डाल के इसको जॉइन करेंगे, यहाँ पर डालकर इसमें डालकर एक डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए ठीक है, इतना जॉइंट हो गया। अब क्या करेंगे हम, 1 2, 2 चेन लेकर इस वाली डिजाइन में डालेंगे। पहले 4 डबल क्रोशे हम बनाएंगे इसके अंदर, 1 वापस डालेंगे, 2 4 होने के बाद फिर एक चेन लेकर वापस इसी जगह डालेंगे, फिर 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, देखिए 4 डबल क्रोशे फिर बना लिया। ठीक है, अब फिर हम 2 चेन लेंगे और जो हम डबल क्रोशे बना रहे थे उसको सेम इसी तरीके से बनाना है। इस तरीके से क्रोशे डालेंगे, इसको बनाएंगे। देखिए फिर 2 चेन लेकर इस वाले डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। इसको पूरा हम ऐसे ही बनाते हुए लाएंगे, जो हमने चेन बनाई है वहाँ तक हम ऐसे ही लेकर जाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे जो हमने चेन बनाई है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 2 चेन लेंगे, एक डबल क्रोशे बनाएंगे लास्ट वाले में, इसमें डालकर डबल क्रोशे बनाएंगे एक हम इस तरीके से। अब फिर से हम 2 चेन लिए हमने और देखिए 2 चेन का गैप देखिए तीसरी वाली चेन में डाल के हम डबल क्रोशे बनाएंगे 4। एक ही जगह हमें 4 डबल क्रोशे बनाना है, 1 2 3
और 4, एक ही जगह हमें 4 डबल क्रोशा बनाना है। फिर एक चेन लेंगे हम, वापस फिर से इसी जगह हम डाल के 4 डबल क्रोशा बनाएंगे। आप बीच में एक चेन भी ले सकते हैं, 2 चेन भी ले सकते हैं। अगर आपकी ऊन पतली है तो 2 लें, अगर आपकी ऊन मोटी है तो 1 चेन लें, ठीक है। फिर हम 4 डबल क्रोशा बनाएंगे, ठीक है। देखिए, फिर 2 चेन लेकर फिर एक डबल क्रोशा बनाएंगे। 2 चेन का गैप देके तीसरी वाली चेन में डालकर एक डबल क्रोशा बनाएंगे हम इसमें। फिर 2 चेन ली, 2 चेन का गैप देके तीसरी वाली चेन में डाल के पहले हम 4 डबल क्रोशा बनाएंगे एक ही जगह। देखिए, फिर हम एक चेन लेके वापस इसी जगह डाल के फिर 4 डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर देखिए, हम 2 चेन लेंगे, 1 2 चेन लेने के बाद देखिए इतना हमने बना लिया। जो हमने 12 चेन ली थी उसमें 2 बार डिजाइन बना ली हमने। फिर हमने 2 चेन लेकर यहाँ पर एक डबल क्रोशा बनाना है इसमें। देखिए, तो जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तब आपके समझ आ जाएगा। अभी हो सकता है आपको टफ लग रहा हो। तो इसी तरीके से देखिए, हमने इस चेन के अंदर 2 डिजाइन बना लिए हैं, ठीक है। अब फिर से हम इस डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। 2 चेन लेंगे और इसके अंदर डालेंगे, देखिए 4 बार डबल क्रोशा बनाएंगे। 4 हो गई। फिर एक चेन लेकर वापस इसके अंदर हम 4 डबल क्रोशा बनाएंगे। देखिए, इस डिजाइन को बना लिया। फिर हम 2 चेन लेकर और इसको कंप्लीट करेंगे। तो रॉन्ग साइड से हमें पीछे की तरफ से डालना है और सीधे साइड से हमें आगे की साइड से डालना है, ठीक है। इस तरीके से डालेंगे। फिर हम 2 चेन लेंगे और देखिए हम आपको दिखा दें, जैसे हमने उधर वाली डिजाइन को कंप्लीट किया वैसे ही हमें इसे करना है। देखिए, इतना हो गया हमारा। इतना होने के बाद जैसे हमने इधर बनाया था सेम वैसे ही बनाते जाना है। देखिए, इतना हो गया। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर डाल के हम इसको ज्वाइन करेंगे पहले, ठीक है। फिर यहाँ पर हम चेन बनाएंगे और इसके अंदर डालकर फिर हम डबल क्रोशा बनाएंगे। देखिए, चार डबल क्रोशा बनाएंगे इसके अंदर हम। 4 बनाने के बाद फिर हम एक चेन लेके वापस इसी जगह डाल के फिर से 4 डबल क्रोशा बनाएंगे। इस तरीके से, ठीक है। फिर हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद अभी देखिए हमारा राइट साइड है, सीधा साइड है, तो हम इसको क्रोशा को इस तरीके से डालेंगे और एक डबल क्रोशा बनाएंगे, ठीक है। फिर 2 चेन लेकर इस वाली डिजाइन को हम बनाएंगे 4 बार डबल क्रोशा से, फिर एक चेन, फिर 4 डबल क्रोशा, ठीक है। देखिए, दोनों डिजाइन हमने बना ली। फिर हम 2 चेन लेंगे और फिर देखिए इस वाली को हम इस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि हमारा राइट साइड है तो हम इस तरीके से क्रोशा डालेंगे। फिर 2 चेन लेकर इस वाली डिजाइन को कंप्लीट करेंगे इसको। फिर 2 चेन लेकर 2 चेन लेंगे फिर से हम, और फिर हम इसको इस तरीके से बनाएंगे। फिर 2 चेन लेंगे, दूसरी वाली डिजाइन को बनाएंगे, इस वाली डिजाइन को बनाएंगे हम इसको। फिर 2 चेन लेकर इसको बनाएंगे, फिर 2 चेन लेकर इस वाली डिजाइन को बनाना है। अब हमें ऐसे ही बनाते जाना है, जितनी भी आपको लेंथ रखनी है, जितनी भी आपको लंबाई रखनी है टॉप की। देखिए, हमने मुड्ढे जॉइंट करना आपको बता दिया, गले की पट्टी बता दी आपको। उसके बाद देखिए ये हमारे मुड्ढे हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको जितनी भी लेंथ रखनी है, जितनी भी लंबाई रखनी है टॉप की, आप उतना बना लें। जितना भी आपको बनाते जाना है उतना बना लें आप। उसके सेम तरीके से बनाना है। 4 जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं उसमें 4 डबल क्रोशा, फिर एक चेन, फिर 4 डबल क्रोशा बनाना है। और जो हम डबल क्रोशा बना रहे हैं, देखिए जो डिज़ाइन बना रहे हैं इसमें 4 डबल क्रोशा, एक चेन, 4 डबल क्रोशा, फिर 2 चेन लेकर इसको हमें बनाना है। फिर 2 चेन लेकर फिर से डिज़ाइन कंप्लीट करनी है। फिर 2 चेन लेकर
देखिए फिर 2 चेन लेकर इसको बनाना है। तो इसी तरीके से हम पूरा बना के लेंथ पूरी कर लेंगे। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि कितना हमने बनाया है। तो देखिए जो हमने मुड्ढे जॉइंट किए थे, मुड्ढे जॉइंट करने के बाद हमने 15 रो बनाई थी। तो इतनी लेंथ हमारी काफ़ी है। देखिए गला बनाया, फिर मुड्ढे जॉइंट किए। मुड्ढे पे जो हमने 12 चेन बनाई थी, 12 चेन से जो हमने डिजाइन डाली थी, तो उससे लेके और नीचे तक की जो लेंथ हमने रखी है आपको काउंट करके दिखा दें एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 रो हमने कंप्लीट की है। तो इतना टॉप की लेंथ चाहिए। अगर आप लोग किनार देखना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी आपको। और यहाँ पर भी किनार बनानी है जैसा कि आपने फ़ोटो में देखा था, तो इसको हम बनाने ज़रूर बताएंगे। तो बहुत सारे कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोग देखना चाहते हैं। और ऐसी ही डिज़ाइन आपके पास और हैं तो मुझे फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें। बहुत अच्छा लगता है डिफरेंट चीज़ें बनाना। और ये वाला टॉप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, बहुत ज़्यादा। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने इसको भेज कि आप लोगों के कहने पर हम वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग वीडियो को क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, शेयर चैट, जिस पर भी आपको शेयर करना है सब पे शेयर किया करें। और वीडियो को बहुत सारे लाइक दिया करें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, हमारा चैनल पसंद आ रहा है। तो आगे हम लोग ऐसी ही वीडियो बनाते रहेंगे। और देखिए ऐसी ही डिज़ाइन आप लोग मुझे भेजते रहें। मुझे फेसबुक पर ज़रूर फॉलो करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आप लोग ने मेरे नए वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये बहुत प्यारा सा टॉप बना है। आप इसको किसी के साथ भी कैरी कर सकते हैं, किसी के साथ भी पहन सकते हैं, जीन्स के साथ पहन सकते हैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। जब तक आप इसको एंजॉय करें, बाय।